अभी हमारे साथ मोहम्मद फैसल है, जिनके नाम पे कई वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फैसल, अभी आपने रिसेंट में कौन सा वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है? हाँ, देखिए मेरे पास दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मैंने बनाया था 18 ऑफ मई 2011 के अंदर, जब मैंने 18 चीजों के नाम याद किए थे। और एक प्रीवियस रिकॉर्ड था 17 ऑब्जेक्ट्स के नाम याद रखकर। तो पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने, प्रीवियस रिकॉर्ड किन के नाम पे था? प्रीवियस रिकॉर्ड ये मेरठ के थे सुधांशु सिंघल, जिन्होंने 17 ऑब्जेक्ट्स के नाम याद किए थे। वही रिकॉर्ड मैंने ब्रेक किया था। दूसरा रिकॉर्ड मैंने बनाया था मोस्ट कंट्रीज आइडेंटिफाइड फ्रॉम कैपिटल सिटीज इन 1 मिनट, जिसमें कोई भी आप कैपिटल सिटी से आपको कंट्री का नाम बोलना था। जैसे टोक्यो से आपको जापान, कोलंबो से श्रीलंका, न्यू दिल्ली से इंडिया, तेहरान से ईरान। इस तरीके से मैंने 36 कंट्रीज आइडेंटिफाई की थी 1 मिनट के अंदर। ये भी मेरा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, बस इसका सर्टिफिकेट आने की देरी है अभी। ये रिकॉर्ड मेरा अप्रूव हो चुका है। और ये रिकॉर्ड रिचर्ड ओस्मान थे, यूनाइटेड किंगडम के, यूके के, उनके पास ये रिकॉर्ड था जो मैंने रिकॉर्ड ब्रेक किया था। और रिसेंटली मैंने अभी तीसरा रिकॉर्ड और बनाया है, जब मैंने 52 कंट्रीज आइडेंटिफाई की थी 1 मिनट के अंदर। उनकी कैपिटल सिटी से उनके कंट्री के नाम मैंने बताए थे। इसका रिजल्ट आना मेरा अभी बाकी है, क्योंकि मैंने अभी ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे नहीं है। अभी मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरा नहीं किया, ये सबमिट करने हैं मेरे। तो ये अभी दो रिकॉर्ड मेरे अप्रूव हो चुके हैं, तीसरा रिकॉर्ड मेरा अप्रूव हो जाएगा जिसके रिजल्ट आना भी बाकी है। फैसल, एक पर एक रिकॉर्ड आप बनाते जा रहे हैं, तो इसका टिप्स क्या है? थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को भी बता दें। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए, और आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप क्राउड से अलग दिखने चाहिए। हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं बिकॉज उनके अंदर वो क्वालिटी है जो बहुत कम लोगों में होती है। बिकॉज एक चाय वाला इंसान किस लेवल पर पहुंचा है, कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि आने वाले टाइम में इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो एक चाय वाला होगा। जो इंसान चाय बेचा करता था वो आज इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए, आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और रही बात मेमोरी की, तो मेमोरी को हम बहुत आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। जिस तरीके से पेंटिंग एक स्किल है, स्विमिंग एक स्किल है, डांसिंग एक स्किल है, सिंगिंग एक स्किल है, उसी तरीके से मेमोरी को भी इम्प्रूव करने की स्किल है। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा प्रिंसिपल मैं अभी यहाँ पर बताना चाहूंगा, जिस प्रिंसिपल का नाम है पॉपकॉर्न प्रिंसिपल। हम लोग पॉपकॉर्न बहुत ज्यादा खाते हैं, पॉपकॉर्न को देखते हैं, लेकिन आज यहाँ पर हम पॉपकॉर्न को फील करेंगे, उसमें से बहुत सारी चीज हम लोग सीखेंगे। पॉपकॉर्न में सबसे पहला प्रिंसिपल आता है पी। इस पी का मतलब है पॉजिटिव थिंकिंग। हम जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव होगा हमारे साथ। एक पॉजिटिव इमोशंस के साथ हमें जुड़े रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओ, पॉपकॉर्न का सेकंड प्रिंसिपल आता है ओ। इस ओ का मतलब है द लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम हमेशा चीजों को देखते हैं लेकिन कभी भी ऑब्जर्व नहीं कर पाते। अक्सर मैं अपने स्टूडेंट से एक सवाल जरूर पूछता हूँ कि एक ट्रैफिक लाइट के ऊपर सबसे टॉप पर किस कलर का लाइट होता है? तो कुछ लोग कहते हैं येलो, कुछ लोग कहते हैं ग्रीन, कुछ लोग कहते हैं रेड। तो हम लोग ट्रैफिक लाइट को हजारों बार देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि टॉप पर कौन से कलर का लाइट है। बट आपकी जानकारी के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि टॉप पर रेड होता है, फिर येलो एंड लास्ट में ग्रीन। उसके बाद प्रिंसिपल आता है पी। इस पी का मतलब है पिक्चर्स मेमोरी। हमारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स को याद रखता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि क्या आपको याद है शोले मूवी का वो सीन जब अमिताभ बच्चन टैंक के ऊपर चढ़ जाते हैं और मौसी जी चिल्ला रहे होते हैं? अब आप कहेंगे कि नहीं, वो अमिताभ बच्चन नहीं थे, वो धर्मेंद्र थे। आपके ब्रेन ने फौरन इस चीज को रिकॉल किया। टाइम कितना लगा? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। व्हाई? बिकॉज हमारा ब्रेन सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स को याद रखता है। या फिर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इंडिया का सबसे पॉपुलर मॉन्यूमेंट कौन सा है, तो आप बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, आपके माइंड में फौरन पिक्चर आ जाएगा ताजमहल का, राइट? सो हमारा ब्रेन पिक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से याद रखता है। या फिर अगर मैं आपसे मूवी के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, हम सभी लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखा है। उस थ्री इडियट्स मूवी में अगर मैं आपसे कहता हूँ कि राजू श्रीवास्तव एक फोटोग्राफर बनना चाह रहा था जो अपने फादर को कन्विंस करता है फोटोग्राफर बनने के लिए, तो आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, वो राजू श्रीवास्तव नहीं थे, वो फरहान कुरैशी था जो अपने फादर को कन्विंस करता है कि मुझे फोटोग्राफर बनना है। व्हाई? हम लोग पिक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से याद रखते हैं। हमारा ब्रेन पिक्चर्स को बहुत इजीली रिकॉल करता है और पिक्चर्स को बहुत अच्छी तरीके से रिस्टोर करता है। अगर हम ये कला सीख जाएं कि हम अपने टेक्स्ट को किसी तरीके से पिक्चर्स की फॉर्म में बिठा लें, तो चीजों को याद रखना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे आपको याद रखना है जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। तो अभी आपके लिए टेक्स्ट है, लेकिन ये थोड़ी देर बाद देखिए पिक्चर में मैं इसको कैसे कन्वर्ट करता हूँ, जर्मनी। सो आई जस्ट कनेक्ट जर्मनी। तो जर्म बोलते ही आपके माइंड में पिक्चर आ गया कि बहुत सारे जर्म्स हैं। बर्लिन, बर्लिन को याद रखना थोड़ा सा मुश्किल है। सो आई जस्ट कनेक्ट बोरोलिन।
एक बोरोलिन है जिस पर बहुत सारे जर्म्स लगे हुए हैं। एंड देन द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सी, कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन 100% होना चाहिए। कोई भी चीज आप याद रखें तो आपका ध्यान स्पोर्ट्स पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान फेसबुक पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान व्हाट्सएप पर नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान ट्विटर पर नहीं होना चाहिए। यू जस्ट नीड टू फोकस whatever you are studying, whatever you are trying to remember. Then उसके बाद आता है हमारा प्रिंसिपल ओ। ओ का मतलब है ऑड। कोई भी चीज जो सिली होता है, फनी होता है, यूनिक होता है, डिस्टिंक्टिव होता है, आउटस्टैंडिंग होता है, अनोखा होता है, अजीब होता है, सिली होता है, तो उसको हमारा ब्रेन लंबे समय तक याद रखता है। और लास्ट के जो दो प्रिंसिपल उनका नाम है आर एंड एन। आर का मतलब है रिवीजन प्लान। किसी भी चीज को रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करते हैं, चीजों को पढ़ते तो लेकिन उसको रिवाइज नहीं करते। लेकिन हमारे ब्रेन की टेंडेंसी है कि वो 82% चीजें भूल जाता है अगले 24 घंटे में। तो पहला रिवीजन आपको 24 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। दूसरा रिवीजन, कोई भी चीज आप पढ़ रहे हैं तो विद इन 1 वीक। तो इस तरीके से अगर आप ये पैटर्न आप यूज करेंगे तो एग्जाम के टाइम में आपको ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके माइंड पर। सिर्फ आप उसके कंटेंट्स को ही देखेंगे, उसकी आप डेफिनेशन को देखेंगे तो पूरी चीज आपको रिकॉर्ड हो जाएगी। द लास्ट प्रिंसिपल इज एन। इसका मतलब है नॉट टू वरी। आप दुखी होते हैं, टेंस होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं तो आपका ब्रेन उतनी अच्छी तरीके से काम नहीं करता है जितनी अच्छी तरीके से उसको करना चाहिए। तो अगर आप ये पॉपकॉर्न प्रिंसिपल को आप याद रखेंगे तो आप किसी भी चीज को आसानी से याद रख सकते हैं। फैसल इतने सारे रिकॉर्ड तो हो गए, अब कौन सा रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा है? देखिए आगे मुझे जो रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट करने हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट करने हैं। मैं चाहता हूँ कि अपने देश के लिए और भी रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट करूँ। मैं अभी रिकॉर्ड अटेम्प्ट करूंगा बाइनरी नंबर्स का। जो नंबर्स 1 और 0 की फॉर्म होते हैं, जो सबसे कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस माना जाता है, उसको मैं ब्रेक करने की कोशिश करूंगा। फैसल जैसा सुना है कि 600 ईयर का आपको पूरा दिन तारीख भी याद है, तो 1919 में 2 नवंबर को कौन सा दिन था? 2 नवंबर 1919 19 को दिन होगा संडे, शुक्रिया। इतवार का दिन था वो।